लेकिन ये सब तो देव स्वरूप हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोगी बन के आए हैं। अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ, जिसमें शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर में भी थोड़ा काफी युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव ने भी थोड़ा सहयोग किया बाणासुर का, और अंत में गोविंद की पावन स्तुति गाई। समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षित बनाओ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। वो माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, जो उनको सुंदर शास्त्रीय शिक्षा नहीं देते। जरूर शिक्षा देनी चाहिए। भगवान कहते थे ब्राह्मण का धन कभी हरना नहीं बेटा, किसी ब्राह्मण संत का जीवन में अपमान करना नहीं। ब्राह्मण को देने की चेष्टा करो, उसकी लेने की चेष्टा मत करो। ब्राह्मण का धन तो विनाश कर देता है पूरे परिवार का, यदि हमने गलत तरीके से उसके धन को ले लिया है तो। बच्चे लोगों को भगवान सुनाते रहते थे, लेकिन बच्चे हैं कभी सुना कभी नहीं सुना। आज खेलते मन में गए तो देखा कुआं में कोई कृकलाश्व पड़ा है। ब्रजभाषा में गिरगिट बोलते हैं उसको, करकेंटा, बड़ा विशाल रूप में पड़ा है कृकलाश्व। बच्चे आए, पिताजी कुआं में पानी तो नहीं है और एक बहुत बड़ा वो पड़ा है। कृष्ण बोले चलो। गोविंद ने चरण स्पर्श किया, सो वो तो देखो उसमें से देव बड़ा सुंदर राजा प्रकट हो गया। कौन है आप? भगवान तो इस बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। कौन है आप? नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम अस्पृशन। मेरा नाम है नृग। आपने दानियों का नाम कभी सुना होगा तो मेरा नाम भी सुना होगा। लोग कहते तो ये है महाराज, यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका। आकाश में जितने तारे हैं और जमीन में जितने भूमि के कण हैं, उतनी गाय मैंने दान कर दी। मैं तो कितनी गौओं का दान किया, कोई गिनती नहीं है। कोई तारागणों को गिन भी सकते, लेकिन उसको नहीं गिना जा सकता, पर मुझसे भूल हो गई। देखो ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक याचक होते हैं, एक अयाचक होते हैं। जैसे सुदामा जी महाराज जो थे वो अयाचक ब्राह्मणों की श्रेणी में हैं, परम त्यागी विप्रों की श्रेणी में श्री सुदामा जी का नाम है। कुछ ब्राह्मण याचक होते हैं। एक अयाचक ब्राह्मण गौ भक्त थे, उनकी गाय मेरी गायों के झुंड में आके खड़ी हो गई। अब महाराज मुझे तो पता नहीं चला, मैं रोज गौ दान करता था, पंडित जी की गाय भी आ गई और मैंने वो गाय भी दान कर दी। अब हुआ ऐसा, वो पंडित जी बेचारे अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते निकले और उन पंडित जी के यहां चले गए जिनके यहां गाय थी। अरे साहब ये तो मेरी गाय है, साहब हमको तो राजा ने दान में दी है। अजी दान कैसे दे सकते हैं, तो मेरी गाय है। अरे साहब हमको राजा ने दी है। अब दोनों बेचारे मेरे पास आ गए। तो मुझे चाहिए था मैं ये कहता, गलती हो गई महाराज, मेरी गायों में आ गई होगी गौ माता, भूल से मैंने इसको दान कर दिया अपनी समझ के। इसमें तो शायद वो क्षमा कर देते कि को बड़ा तेजस्वी बड़ा अयाचक ब्राह्मण है। मैंने अभिमान में भर के बोल दिया। झगड़ा गाय करते हैं आप लोगों से, गाय बोलते हैं आपके यहां भी गाय मेरे यहां से गई होगी, सबको तो हम ही देते हैं। ये अहंकार अच्छी बात नहीं है। उसने कहा गौ पालन इनके घर भी होता मुझे आपत्ति न होती, लेकिन तुम राजपद पर रहकर के निर्णय करने में अक्षम रहे। तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल गिरगिट जैसी हो गई, कृकलाश जैसी। कृकलाश बनकर पड़े रहो। महाराज मैंने चरण बंदन किए, लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो सांप न देते तो गोविंद आपके श्री चरणों का स्पर्श और आपकी झांकी का दर्शन मुझे कैसे मिलता। मुझे तो लगता है कि उस विप्र के सांप से मुझे गोविंद मिल गए।
वे तो सीधे चले गए ऊपर। लेकिन कन्हैया ने इस बहाने अपने पुत्रों की ओर देखा। देखा तुम लोगों ने बेटा, हिनस्ति विषमत्तारम बहुनिरद भी प्रशाम्यति कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्त्वारणि पावक। भाई विष का जो पान करता है वो तो पीने वाला ही मरेगा, लेकिन कुलम समूलम दहती, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला व्यक्ति, उसका तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मस्त्वारणि पावक। बेटा कभी मत करना ऐसा, विद्वानों का हमेशा आदर करना, ब्राह्मण और संतों को हमेशा देना है, लेना है तो केवल आशीर्वाद लेना है, उनसे आशीर्वाद लो, बाकी तो सब उनको प्रदान करना चाहिए। पिताजी हम ऐसा कभी नहीं करते और आगे ध्यान रखेंगे, हम तो कभी ऐसी गलती तो करेंगे ही नहीं। हां कभी मत करना बेटा। कथा आती है कि नारद जी दर्शन करने आए थे भगवान का। गोविंद योगेश्वर हैं और भगवान रुक्मिणी जी के भवन में बैठे थे। द्वारका लीलाओं का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, जरूरी रुक्मिणी जी के भवन में मेरे गोविंद बैठे हुए थे। सज्जनों, नारद जी को आया हुआ देखा तो कन्हैया पत्नी सहित, ओहो पधारिए पधारिए महाराज, बड़ी कृपा करी। भगवान ने उनके चरण धोए, फिर देखो आरती करी, लड्डू भोग लगाया, और आते रहा करो, आप संतों के आने से घर पवित्र हो जाता है महाराज। नारद जी बोले खैर नाटक करने में तो तुम नंबर 1 हो, कैसे चरण धोए जा रहे हैं मेरे, हैं कैसे आरती कर रहे हैं मेरी। नारद जी दूसरे भवन में गए, वो था जाम्बवती भवन, वहां भगवान जाम्बवती के साथ भी बैठे थे। नारद को देख, ओहो आइए आइए महाराज पधारिए, अरे देवी जल्दी जल लाओ, चरण धोए आरती करी। नारद जी बोले वहां भी थे और यहां भी है, कब आए आप? नारद जी बोले अभी चला ही आ रहा हूं। जल्दी जल लाओ, चरण धोए आरती और लड्डू भोग दर दो। नारद जी बोले क्या नाटक है? ऐसे प्रत्येक भवन में मैं यदि चरण धुवाता चला गया, आधे तो मेरे पांव में घिस जाएंगे, क्योंकि तो अलग अलग मुझे ऐसे दिखने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 लड्डू भी खाए तो 32,216 होते हैं। कितना खाऊंगा? और देखना तो जरूर है, दर्शन तो करना है, अंदर जाना ही नहीं है, खिड़की में से देखेंगे। हाँ अब जाएंगे तो पैर धुलाओ फिर आरती करवाओ, महात्मा इसलिए कराना पड़ेगा, अंदर जाना ही नहीं है। अब नारद जी ने देखा किसी भवन में गोविंद संध्या कर रहे हैं, कमलासन लगा करके प्राणायाम कर रहे हैं। किसी भवन में देखा मेरे प्रभु सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। किसी भवन में देखा माता पिता के चरण बंदन कर रहे हैं। किसी भवन में देखा संत विद्वान को ऊपर बिठा के पत्नियों से बैठ करके नीचे कथा सुन रहे हैं। हाँ महाराज जी ऐसे मतलब हुंकार देते हुए सुन रहे हैं। किसी भवन में देखा अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के संग खेल रहे हैं। विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है कि जिन बुजुर्गों को लंबी उम्र जीनी हो, उन्हें छोटे बच्चों के साथ 1 घंटा रोज खेलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उम्र उनकी एनर्जी मिलती है बच्चों की। नारद ने देखा किसी भवन में भगवान जल विहार कर रहे हैं, तो किसी भवन में गोविंद गौ सेवा कर रहे हैं, तो किसी भवन में मेरे कन्हैया रानियों के संग बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं। किसी भवन में उद्धव के संग बैठ करके गहन मंत्रणा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उस प्रदेश का राजा थोड़े ज्यादा देखो, उस पर ध्यान रखो। हाँ जी महाराज। किसी भवन में अपने सेनापति को बुला करके उनसे कह रहे हैं भाई उधर की समस्या है उसका। हाँ जी महाराज जी। किसी भवन में गौ सेवा कर रहे हैं, अपने हाथों से गऊ को चारा खिला रहे हैं। किसी भवन में ब्राह्मण संत बैठे हैं तो हाथों से प्रभु भोजन परोस रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन परोसे जा रहे हैं। प्रत्येक भवन में प्रत्येक रानी के संग
मेरे गोविंद को अलग अलग लीला करते हुए संत नारद ने देखा। नैवाद्भुतम त्वयि विभो अखिल लोकनाथ, मैत्रीं जनेषु सकले स्मृतमक्खलानां, निःश्रेयसा यहि जगस्थिति रक्षणाभ्याम्, स्वैरावताय उर्गामभिधाम सुष्ठु। नारद जी चरणों में गिर के बोले, कोई अद्भुत नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जब रुक्मिणी जी के भवन में नारद जी लौट करके आए, महीनों बीत गए उनको लीला देखते देखते। भगवान दौड़े, चरण बंदन किया, आरती करी, लड्डू भोग रखा। कब आया? नारद जी बोले, मैं गया ही कहां था, मैं तो इधर ही घूम रहा हूं महाराज। पर कोई आश्चर्य नहीं है, आपकी लीला बड़ी विचित्र है केशव। पृथ्वी के कण-कण में निवास करने वाला गोविंद 16,108 रूपों में रहे, इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु है बड़ी विचित्र लीला। अब तक तो चरण धो रहे थे, लड्डू भोग लगा रहे थे, आरती भी कर रहे थे। अब नारद जी के सिर पे हाथ धर के बोलते हैं, हे बेटा। नारद बोले, कैसी लीला है? ब्रह्मं धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता, तम शिक्ष्यन् शिष्यमिव आस्थित पुत्रमाखिद। हे पुत्र, मन में तम शिक्ष्यन् लोकमिमं, मैं धर्म का वक्ता हूं, उसका अनुमोदन करता भी हूं। तो लोक में लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं ऐसी लीला करता हूं। बेटा, मन में कोई खेद मत करो। आस्थित पुत्र माखिद। नारद जी बोले, ठीक है। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ। आपको भी निमंत्रण है, आप सपरिवार पधारें। हाँ हाँ, आएंगे। एक दूत ने कहा, जरासंध के कारागृह से छुप के भाग के आया हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले, 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने, नरबली के लिए। राजा बहुत रो रहे हैं, आपसे गुहार की है। गोविंद बोले, बोलना, मैं आऊंगा। परिवार सहित, परिकरों सहित गोविंद इंद्रप्रस्थ पधारे। ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर जी महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने प्रभु का सत्कार किया। पारिवारिक विवाद चल रहे थे ना, तो इनको नई राजधानी की जगह दे दी। वहां राजधानी इंद्र ने बना दी। एक खांडवप्रस्थ नाम का जंगल था, इंद्र ने उसको बनाया, इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम पड़ गया। हाँ, उसी को भी दिल्ली बोलते हैं, नाम बदल दिया दिल्ली। जैसे भारत को इंडिया कर दिया ना, वैसे इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कर दिया समझदार लोगों ने। बोलो जय श्री कृष्ण। हरिगढ़ को अलीगढ़, भाग्यनगर को हैदराबाद, कर्णावती को अहमदाबाद। देखो अभी क्या क्या और बदलेगा, भगवान जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्रप्रस्थ पांडवों की नवीन राजधानी। बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। लेकिन देखो, उस राजसूय का मतलब होता है सब राजाओं की आपको पूर्ण अनुमति, अभिमति सबकी हो। कन्हैया बोले, सब ठीक है ना? बोले, पूर्व का जो मगध सम्राट है ना जरासंध, बड़ा बड़ा उद्दंड तो है ही केशव। कितने राजाओं को उसने बंदी भी बना रखा है। कन्हैया बोले, सुनो, शास्त्र कहते हैं कि सठ के साथ में सठता का व्यवहार करना दोष नहीं है। जो आदमी, जो एक व्यक्ति हजारों निरपराधों को कष्ट देता है, उसको धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता। अब कोई भी दुनिया का राजा युद्ध में जरासंध को परास्त नहीं कर सकता, इतना बड़ा वो वीर था। अकेले तो उसको कोई भी मारेगा। अर्जुन, भीमसेन, कृष्ण
तीनों ब्राह्मण बन के आ गए। जरासंध के यहां देखो, आपने कल सुनी थी ना कथा कि गोविंद के यहां 23 अक्षौणी सेना लेके जरासंध 17 बार आया। 17वें बार कन्हैया ने उसको हरा दिया, पर 18वीं बार जब वो 11,000 पंडितों को पाठ में बिठा के आया तो उन ब्राह्मणों के मंत्र को सत्य करने के लिए गोविंद रण छोड़कर भाग गए। उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बहुत आदर करता है। कोई भी ब्राह्मण आवे उसको सम्मान देता है। नहीं तो जरासंध से कोई मिलने जाए ना तो सेनापति 10, 20, 50 सैनिक संग रहे तो बात होती, लेकिन ब्राह्मणों से वो एकांत में अकेला भी मिल सकता है। सूचना मिली 3 ब्राह्मण आए हैं। जरासंध ने कहा तुम लोग जाओ, उन्हें आने दो। भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण तीनों विप्र बन के आ गए। प्रणाम, पधारिए। कहां से? अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, समाधि में थे, आपका बहुत नाम सुना, आ गए। अच्छा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। देखिए पंडित जी, वो नाम वाम तो क्या, देखिए अब आपसे क्या बताऊं, वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, कृष्ण सही कह रहा है, वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, बड़ा वीर है। महाराज 17 बार हरा दिया मुझे, 18वीं बार मैंने आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा पर बिठाया, उसका ऐसा सुंदर परिणाम मिला, मैंने कृष्ण रण छोड़ के भाग गया। उस दिन से बस ये प्रतिज्ञा हो गई है, मेरे घर जो ब्राह्मण आ जाए उसको इतना देता हूं किसी और के घर मांगने की जरूरत ना पड़े। आज्ञा करिए, क्या सेवा करें? कन्हैया बोले आपका तो खानदान दानियों का ही है, अब क्या बोले साहब, क्या कहें? कुछ भी मांगिए। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है। जब ये थोड़े से मुस्कुराए, कृष्ण यदि हंस जाए तो इनकी पहचान जल्दी हो जाती है। जब कन्हैया हंसे तो जरासंध बोला पंडित जी माफ करना, मैंने आपको कहीं देखा है। अर्जुन बोले हंसो ही मत केशव, क्योंकि ये कितने ही छुपे हंस गए तो समझो फंसे। कहां देखा होगा, मेरे को तो स्मरण नहीं है। हाँ, कभी विप्र मंडली में आ गया होऊंगा, याद भी नहीं है। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, आज्ञा करिए, क्या सेवा की जाए आपकी? राजन, क्या मांगे आपसे? कुछ भी मांग लीजिए। बोल युद्धम नो देहि राजेंद्र त्वं दसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानन्न कांक्षिण। देना है तो हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, क्योंकि युद्ध की भीख चाहने वाले हम क्षत्रिय हैं, अन्न चाहने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध का कौन हो तुम लोग? क्षत्रिय हो, चलो वैरूप्य बन के आ गए, तुम पंडित जी बन के आ गए, परिचय दो अपना। ठीक है, मैंने वचन दिया है युद्ध ही करूंगा, लेकिन पहले परिचय दो। कन्हैया बोले अब परिचय भी दे देंगे श्रीमान। बोले असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनोर्हियम् अनयोर मातुलेहम माम कृष्णम जानीहि तेरिपुम। मेरी दाहिनी तरफ जो मोटे पेट के खड़े हैं, इनका नाम है भीमसेन, प्रथा के पुत्र भीम। और मेरी बगल में जो दुबले से छरहरे बदन के खड़े हैं, ये इन्हीं के छोटे भाई हैं, अर्जुन। अच्छा, ये पांडव भाई, तुम कौन हो? कृष्ण बोले मुझे तो तुम पहचान ही गए होगे। अनयोर मातुले हम माम, इन दोनों के मामा का बेटा हूं मैं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध बोला बाप रे, मैंने तो इसी की बड़ाई इसी से कर दी। अभी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, हैं? ये बहुत मुश्किल काम है। उसने सोचा 17 बार तो मुझे इसने पहले हरा दिया, 18वीं बार जैसे तैसे पंडितों के मंत्र से जीता, इस बार मैंने इससे युद्ध किया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला तुमसे लड़ूं? नत्वया भीरुणा योत से यदि विक्लव चेत से
तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी से क्या लड़ना। मथुराम स्वपरिम त्यक्त्वा समुद्रम शरणंगतान, मेरे डर से मथुरा छोड़कर समुद्र में जाके छुप गया, तुमसे क्या लड़ना। कन्हैया बोले अर्जुन से देख लो, 17 बार हमने हरा दिया, उसको नहीं कहता है। एक बार हम मंत्रों की वजह से चले गए, उसको बार बार कहता है। कोई बात नहीं, अर्जुन से लड़ लो, गांडीवधारी हैं। बोले अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये दुबला पतला बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन ठीक ठाक है, मैं इससे लड़ सकता हूं। इशारा कर दिया, कोई नहीं आएगा, न सेना न सेनापति बीच में, मैं इनसे युद्ध करूंगा। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, जरा भीम दादा का चेहरा देखना। भीमसेन भूल गए। भीमसेन सोच रहे अर्जुन भी फेल और कृष्ण भी फेल, आखिर मुझमें कुछ है तभी तो मुझे पास किया है इतने बड़े वीर ने। कृष्ण बोले लड़ेगा तो पता चलेगी। अब युद्ध छुड़ा महाराज, तो बीच में कोई आ तो देखो, प्राचीन समय के राक्षस वृत्ति के लोग भी धर्म का पालन करते थे, धर्म के विपरीत वो भी नहीं चलते। दिन में तो होता युद्ध और रात को जरासंध करता इनकी सेवा। इनसे कह देता जरासंध, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता, देखो दिन में मेरे शत्रु हैं आप और आपने मेरे अतिथि हैं, मैं सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कई दिन बीत के युद्ध करते करते भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। रात के 12 बजे भीम आए और गोविंद के चरणों में गिर के बोले, कन्हैया ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है। कृष्ण बोले क्यों। लड़ते लड़ते मेरी नस नस ढीली हो गई, अभी मैं यही नहीं समझ पाया इसमें बल कितना है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, भीम दादा आप लड़ते तो हो लेकिन मेरी तरफ देखते नहीं हो। मेरी तरफ न देखोगे तो विजय मिलेगी कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी तरफ देखिए। भीमसेन बोले कल तुमको देखता रहूंगा। और जब युद्ध चल रहा था सज्जनों, भीमसेन बार बार देखें, कन्हैया तिनके को चीर कर फेंक दिया, भीमसेन ने भी उसको चीर दिया और मन में बड़े खुश, मैंने मार दिया। पीछे मुड़ के देखा, भगवान का देखना, वो जरासंध के दोनों टुकड़े आके ऐसे मिल गए और वो तो फिर जिंदा हो गया। रात के 12 बजे भीमसेन आखन के बोले, अब तो भाग चलो, या तो भाग चलो यहां से, नहीं मैं अकेला भाग जाऊंगा। ये चीरने पर भी नहीं मरता। कन्हैया बोले देखते तो हो दादा, पर ढंग से नहीं देखते। हम लोग मंदिर में पूजा करने भी जाते हैं तो चरण पादुका उतार के ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखें और जूता जी भी दिखें। वो कोई देखना है। सक्यदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एक बार देखो, एक बार चिंतन करो, पर जब बैठो चिंतन में तो दुनिया को भूल जाओ। चाहे बिल्कुल हार जाऊं पर कल तुमको ही देखता रहूंगा। कृष्ण बोले देखोगे तो हारोगे नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। चीर कर विपरीत दिशा में तिनका फेंका, भीमसेन ने मार दिया, चीर दिया। और उसके बेटा को ही राज्य गद्दी देकर के उसी का तो मुकुट लाए थे भीमसेन। वही मुकुट तो रखा था खजाने में राजन। कुतूहल बस 7 दिन पहले आपने वही मुकुट तो पहना था जिसकी वजह से कली आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया था। आपके मझले बाबा भीमसेन, यहां यज्ञ हो रहा है, सेवा बांट लो, भगवान ने कहा। यज्ञ जब होवे तो सेवा सबको करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ज्ञान महायज्ञ हो फिर तो कहना क्या। एक बार युवा भाइयों ने कथा कराई, हैदराबाद में नुमाइश मैदान है,
तो सब युवा बच्चे बोले हम ठाकुर जी की कथा करेंगे। जो बड़े घरों के बच्चे साल भर में घूमने जाते हैं विदेश, माता पिता से बोलो विदेश जाने का जो पैसा हमको दो, और नियम लगा दिया कि 30 वर्ष से उम्र का कोई कार्यकारिणी में नहीं होगा। 30 वर्ष के अंदर अंदर के सब बच्चे, करीब 150 बच्चे, उसको ऐतिहासिक कथा का दर्जा मिला है हैदराबाद में। बोलो ठाकुर जी कितने आयोजन हुए, पर इन बच्चों ने जो कमाल कर दिया व्यवस्था में। कोई LLB कर रहे हैं, कोई MA कर रहे हैं बच्चे, जूता स्टैंड में जूते संभाल रहे हैं, भीतर लगवा लिया टीवी। और मैं स्टेज से देखता था कोई भी कथा सुनने आ रहे हैं तो उनकी चरण पादुका उतारते, अपने रूमाल से झाड़ते, टोकन देते, जूता रख लेते, पधारो साहब। अरे मैंने कहा कमाल है। भोजन व्यवस्था, एक साथ में 5000 आदमी भोजन कर रहे हैं और दूसरी पंगत बैठनी है 10 मिनट में साफ। सब व्यवस्था इतनी उत्तम, लोगों ने बड़ी सराहना की। पांडाल व्यवस्था समिति, जूता स्टैंड समिति, बिछायती व्यवस्था समिति, प्रसाद भोग व्यवस्था समिति, प्रचार प्रसार व्यवस्था समिति, कमाल है। वैसे भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। अभी युवा वर्ग में धर्म के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ रही है और प्रभु चाहेंगे तो यह अच्छा संकेत है। भगवान का सब लोग सेवा बांट लो। तो यज्ञ में जो दान करने का भंडार होता है ना, दान के भंडार का मालिक बनाया प्रभु ने दुर्योधन और कर्ण आदि को। पांडव बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा, दान करने से धन घटता नहीं है। भोजन भंडार का मालिक बना दिया भीमसेन को, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला भी सकता है। जो डायबिटीज पेशेंट है, 1.5 फल का रूखा खाता है रोज, उसके सामने 5 किलो रबड़ी खाने वाले को बिठा दो तो कभी पेट भर सकेगा? भोजन परोसने की सेवा परिवेशने द्रुपद जा कृष्ण पादावने जने। आगंतुक संत महात्मा अतिथि विद्वान ब्राह्मणों के चरणों की धोने की सेवा मेरे गोविंद ने अपने हाथ में ले ली। प्रभु चरण धो रहे हैं, पीतांबर से साफ करते हैं, अंदर विराजो महाराज, पधारो महाराज। उसी यज्ञ में तो हुआ था प्रथम पूजा का प्रश्न, जो 7वें स्कंद में सुन रहे थे आप। शिशुपाल ने गालियों से शुरुआत करी, 101 गाली दी। गोविंद के सुदर्शन चक्र ने सिर को धड़ से अलग कर दिया, मुक्ति मिल गई। पांडवों के भवन को देखने आए दुर्योधन, ईर्ष्या भरी है मन में। उस भवन की विशेषता क्या थी? सद्विचार लेके जाओगे तो जैसा है वैसा दिखाई देगा, दुर्भाव लेके जाओगे तो उल्टा पुल्टा दिखेगा। दुर्योधन ने कहा कोई खास नहीं, ऐसा तो अपन भी बनवा सकते हैं। ईर्ष्या थी ना, ऊपर 5 पांडव और द्रौपदी बैठे थे, उसको मालूम नहीं कि मुझे कोई देख भी रहा। अब जल्दी जल्दी निकल रहा है तो जहां पर बहुत सुंदर जमीन थी, सोचा पानी है क्या, सो धोती ऊपर कर ली। और जहां वास्तव में पानी था, बड़े बड़ी चमकनी भूमि है, आराम से जा रहे हैं, सो धम्म से गिर गए। अब क्या मालूम द्रौपदी हंस गई होगी, उसको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। जल्दी जल्दी निकलने लगा तो और गड़बड़ हो गया। दरवाजे को दीवार समझ लिया, उधर गया ही नहीं, और दीवार में ही दरवाजा समझ के जा रहा, सो धम्म से सिर लगा। हंस गई होगी द्रौपदी और जोर से, क्या मालूम कह दिया होगा बूढ़े अंधे का तो अंधा ही होता है। महाभारत का बीज बन गया। कितने संकट आए तुम्हारे बाबा पांडवों के जीवन में परीक्षित, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा का संकल्प तुम लोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। इतनी आपदाओं के आने के बावजूद परीक्षित, तेरे बाबा पांडवों ने धर्म के विपरीत कोई मार्ग नहीं चुना। बलराम जी दुविधा में थे, तीर्थ यात्रा में चले गए, मैं किसका पक्ष लूं? लौट के आए तो महाभारत हो ही चुका था,
भीमसेन और जरासंध, भीमसेन और दुर्योधन का चल रहा था अंतिम,